हरियाणा में बीजेपी की नायब सैनी सिंह सरकार खतरे में आ गई है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद विधानसभा में बीजेपी का नंबर गेम बिगड़ गया है। अब बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य विधानसभा में अल्पमत में आई नायब सैनी सरकार कैसे इस खतरे से निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नायब सैनी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को खुला ऑफर दिया है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि वो अभी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही यहां से चुनाव लड़े। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा, अमेठी सीट आज भी गांधी परिवार की धरोहर है और मैं आज भी ये चाहता हूं राहुल और प्रियंका गांधी ही यहां से चुनाव लड़े। अमेठी के लिए मैं जैसे पहले था वैसे ही आज हूं, बस भूमिका बदल गई है। किशोरीलाल शर्मा गांधी परिवार के सबसे नजदीकी स्थानीय कार्यकर्ताओं में से एक हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 82 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया के 300 सीनियर कर्मचारी एक साथ सी क्लिफ पर चले गए हैं। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक की 78 उड़ानों को रद्द किया गया है। लगभग 300 सीनियर कैबिन क्रू सदस्यों ने आखिरी वक्त पर बीमार होने की सूचना देने के बाद अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन वर्तमान में क्रू तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन में नौकरी की नई शर्तों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। एक रैली में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर उनके समर्थन में एक पाकिस्तानी नेता की टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने जोरदार तालियों के बीच कहा, अब तक मैं कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यहां पश्चिमी महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा, राज्य सरकार ने 18वीं सदी की महान मराठा रानी के सम्मान में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने का फैसला पहले ही कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने करीमनगर के श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, तेलंगाना के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में मेरा काम दिखा है। आपकी एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। कांग्रेस और बीआरएस को एक साथ बांधने वाला एकमात्र गौण भ्रष्टाचार है। तुष्टीकरण की राजनीति ही उनका एजेंडा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया, थर्ड फेज के दौरान यूपी में अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोका गया। उन्होंने मंगलवार को पुरलिया में एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। ममता ने कहा, आदर्श आचार संहिता को मोदी आचार संहिता में बदल दिया गया है। वे केवल भाजपा का पक्ष ले रहे हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा, अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। शेयर बाजार में आज 8 मई को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 73,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट है। ये 22,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयरों में गिरावट और 8 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 56वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया है। दिल्ली ने पिछले मुकाबले में मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी है। रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचाने का इंतजार भी बढ़ गया है। डीसी के 12 अंक हो गए और टीम 5वें नंबर पर आ गई है। आरआर 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है।